चैप्टर लाख की चूड़ी की पहले वीडियो से आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, इसलिए हम आपके लिए सेकंड भी ले आए इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। जैसे ही जो लाख है उसे गर्म करके वो मुलायम हो जाती ना, तो बदलू उसे पतला करके चूड़ी के आकार में ढाल देता। देखिए ऐसे वो गर्म होने के बाद उसे मुलायम कर रहा है, पतले सलाख की तरह ऐसे दिख रहा है सामने फोटो में। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, आगे से कुछ पतली पीछे से कुछ मोटी। ये मुंगेरी सामने दिखा रहे हैं हमें, ये आगे से पतली और पीछे से मोटी है, ठीक है, मुंगेरिया, जिसमें मतलब शेप करते हैं चूड़ी का। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जैसे ही लाख पे की चूड़ियों का आकार मिल जाता लाख को, वैसे ही अपना बदलू उन लाख की चूड़ियों को मुंगेरियों पर चढ़ा के उन्हें और गोल और चिकना कर उन पर रंग भरता। मतलब लाख की चूड़ी पे वो बाद में रंग भर देता, जैसे वो गोल करता उन्हें और उन्हें चिकना बनाता। कार्य एक मच्छिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत पुरानी, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिस पर बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। मैं घंटों बैठ बैठ उस प्रकार चूड़ियाँ बनाता देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरे जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। अभी तक इस पैराग्राफ में हमें बताया गया कि बदलू अपना काम हमेशा एक मच्छी पर बैठ के करता, जो कि बहुत पुराना था। मच्छिया मतलब एक तरह से जो स्टूल टाइप का है ना, जो दिखाया हुआ था आपको पिछले पिक्चर में। और बदलू के मच्छी के साथ में ही हुक्का रखा रहता, जिसे वो बार बार पिया करता जब उसका मन करता। और जो अपना बदलू है वो अपने लेखक को लल्ला कहा करता था और उसके पहुंचते ही उसके लिए भी एक मच्छिया मंगा देता था। जो अपना लेखक है जिसे लल्ला कहता था अपने बदलू के पास बैठकर घंटों घंटों उसे चूड़ियाँ बनाता देखता। और जैसे ही वो चूड़ियाँ बन जाती तो वो उसे बेलन पे रख के बहुत देर तक देखता कि जैसे वो किसी नई दुल्हन के हाथ जैसे हो। बदलू मनियर था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनियर मतलब जो चूड़ियाँ बनाते हैं उन्हें मनियर कहा करते हैं पहले के टाइम में, और चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था। मतलब बहुत टाइम पहले से ही बदलू का परिवार चूड़ियाँ बनाता आ रहा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। जो बदलू था वो सही में बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाता था, जैसे अपने लेखक बता रहा है। उनकी बनाई चूड़ियों की खपत बहुत थी। हर इस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियों ले जाते थे। मतलब बदलू की चूड़ियाँ इतनी अच्छी होती थी कि उस गांव की सारी स्त्रियां, मतलब सारी लड़कियां उसी के हाथ की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी और अपने आसपास की जो गांव की लड़कियां थी वो भी उसी से चूड़ियाँ लेके जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले आया करते थे। मतलब जो अपना बदलू था वो अभी तक चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था, वो वस्तु विनिमय पर भरोसा करता है। मतलब कि अगर कोई इंसान कुछ और चीज़ देता उसे तो वो उसे चूड़ी देता है। ऐसे कोई उसे अनाज देता तो उसके बदले वो उसे चूड़ी दे दिया करता था। स्वभाव में बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते ना देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। मतलब जो अपना बदलू था ना वो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था, वो किसी से झगड़ता वगड़ता नहीं था, मगर शादी विवाह के अवसर पर, मतलब शादी के ओकेशन पे वो हमेशा जिद पे पड़ जाता था कि कहता था मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं आपको चूड़ी वगैरह नहीं दूंगा, इस तरह समझो। और वो अपनी डिमांड रख देता उनके सामने। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सासर निकाल लेता था। मतलब ज़िंदगी भर चाहे अपने बदलू से कोई भी फ्री की चूड़ियाँ ले जाए फिर भी वो कुछ नहीं कहेगा, मगर वो शादी के टाइम पे पूरी कसर निकाल लेता था हर टाइम की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे मेरी डिमांड पूरी करो, इस तरह से। याद है मेरे मामा के वहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने लोहा लग गया था। मतलब जो अपने बदलू है जब एक शादी में गया था उसके मामा के वहाँ पे लेखक के, तो वहाँ पे जब बदलू से किसी ने कुछ कह दिया था तो बदलू इतना क्रोधित हो गया था, मतलब बदलू इतना नाराज़ हो गया था कि उसे मनाने में लोहा लग गया था। मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी। उस विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उनके लिए उनकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उनके अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। जो लाख की चूड़ी का जोड़ा होता है ना शादी में जो यूज़ होता है, जो चूड़ियाँ पहनती है मतलब दुल्हन, तो उसकी इतनी वैल्यू होती कि के बदले बदलू को पैसे भी मिलते, अनाज मिलता और उसकी बीवी के लिए उसके कपड़े भी दिए जाते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हम सब्सक्राइब करें।